भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का पाकिस्तान के अमन पर बुज़दिलाना वार। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी, शहदा में 2 वकला और जख्मियों में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। मुबैना खुदकुश बमबार का सड़क पर पड़ा हुआ सर भी मिल गया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ, जिसकी जद में आसपास खड़े लोग आ गए। खुदकुश हमला 12:39 पर हुआ। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाना चाहता था। चेकिंग के 22 गेट पर बैठा रहा। कचहरी में जाने का मौका नहीं मिलने पर पुलिस की गाड़ी को निशाना बना दिया। तर्जुमान पिम्स डॉक्टर मुबशर ने कहा, जख्मियों के इलाज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। अंदाजा है अफगानिस्तान कर क्या रहा है। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। अफगान हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दों को ना रोकने पर कोई चारा नहीं कि उनका बंदोबस्त करें। जिसने धमाका किया उसे भुगतना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बुज़दिल दहशतगर्दों को वार्निंग। कहा, कल वाना में गाड़ी सवार खुद हमला आवर एंट्री पॉइंट पर फटा। वहां इलाके की क्लियरेंस जारी है। वाना अटैक में अफगानिस्तान मुलविस है। दहशतगर्द वहां मौजूद हैंडलर से बात करते हैं। 2 हफ्ते बाद कोई गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगी। दहशतगर्दों का वाना कैडेट कॉलेज पर हमला। इमारत में मौजूद 3 खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तीनों खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। दहशतगर्द कैडेट्स की रिहाइश से दूर एक इमारत में छुपे हैं। इमारत की क्लियरेंस को बड़ी महारत के साथ सरअंजाम दिया जा रहा है ताकि कैडेट्स की जिंदगी महफूज रहे। हमले के वक्त कॉलेज में 650 अफराद मौजूद थे। 115 को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। हमले में कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदिम, करीबी इमारतों को नुकसान हुआ। पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज को मौके पर जहन्नुम वासिल किया था। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। इंसानी जानों के ज़ियाब पर दुख का इजहार। ज़ख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतर खदमात फराहम करने की हिदायत। सदर ममलिकत ने कहा, दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को ख़िते में प्रॉक्सीज़ के जरिए दहशतगर्दी फैलाने से बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की क़ुव्वत रखता है। वज़ीर आला और गवर्नर्स की धमाके की मज़म्मत। हम हालत जंग में हैं। कोई समझता है पाक फौज ये जंग सरहदी इलाके में लड़ रही है तो इस्लामाबाद कचहरी हमला वेकअप कॉल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना खाम ख्याली है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की क़ुव्वत रखता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फितनल खवारिज के अफगानिस्तान में अड्डे मौजूद हैं। फितनल खवारिज को भारतीय सपोर्ट और फंड्स मिलते हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी रोकना नहीं चाहते। हालिया हमला के जिम्मेदार जहां से भी आए हों कार्रवाई करेंगे। हमारी कार्रवाई अफगानिस्तान के खिलाफ जंग नहीं होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम बिल पेश कर दिया। कहा, सुमोटो की नज़र कभी वज़ीर आज़म हो गया, कभी कोई सरकारी ऑफिसर। आज खुद नोटिस ने मुल्क का मुआशी निज़ाम बिठा दिया था। अगर ये तरमीम होती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो जज का तबादला करे। आईनी अदालत के वही इख्तियारात हैं जो आईनी बेंचेस को दिए गए हैं। ज़ाती मुफादात के लिए बनी इमारतों को अवाम गुलामी की यादगार समझते हैं। कौम हुकूमत ये अहराम बनने से पहले ही गिर जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि तारीख में पहली मरतबा एक जौहरी रियासत के सरबराह बैरून मुल्क बैठकर तरमीम की मंजूरी करवा रहे हैं। इस तरमीम को हम नहीं मानेंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला नाअहल हो जाएगा। कल हमारे सेनेटर ने वोट दिया, उसे पार्टी से निकाला गया।
पीटीआई बताया कि किस कानून के तहत उन्होंने असेंबली को तहलील किया। आप कहते हैं सब कानून के सामने जवाबदेह हैं। आप भी 3 अप्रैल 2022 के इक़दाम पर उसी तरह जवाबदेह हैं जिस तरह हमें समझते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मलिक का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा कि हम कहते थे अवाम के नुमाइंदों को जलील ना करें। ये कहते थे मैं आपको रुलाऊंगा, सी उतरवा दूंगा। उनके लीडर की आमिराना ज़हनियत है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा की 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम का मामला शामिल करने की तजवीज़ ऐवान से इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसफ ने कहा, जमहूरियत का तस्वुर बुनियादी हुकूक के बगैर नहीं, जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे जमहूरियत नहीं होगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ हमने तजवीज़ दी थी। कहा गया कि अगली तरमीम में ये मामला देखेंगे। 28वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम की तशरीह बहुत जल्द आएगी। माहौलियाती आलूदगी की कोई सरहद नहीं। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना है। पंजाब हुकूमत इस खतरे से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरूए कार ला रही है। हालिया सैलाब के दौरान 26 लाख मुतासरीन को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा ग्रीन और डिजिटल पंजाब हमारा विजन है, शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा अदा। मरहूम 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सियासी कायदीन का इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। और वनडे सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की पहले बैटिंग इब्तदाई 4 विकेट्स पर 94 रन पर गिर गई। फ़खर जमान 32, साइम अयूब 6, बाबर आजम 29 और मोहम्मद रिजवान 5 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान आगा और हुसैन तलत विकेट पर मौजूद 31 ओवर्स में 132 रन बना लिए।